दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रिजर्व, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, सबसे तगड़ी इंटरनेशनल करेंसी और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश अमेरिका आज पूरी दुनिया का जमादार बना घूमता है। लेकिन दोस्तों, ये देश हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब ये देश गुलामी की जंजीरों में बंधा था। एक समय ऐसा भी था कि ये देश बदहाली और गरीबी में जी रहा था। तो आखिर इतने कम समय में अमेरिका ने कैसे पा लिया और ये देश आज विश्व की महासत्ता कैसे बना? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अमेरिका को विश्व महासत्ता बनाने में मुख्य 3 फैक्टर्स रहे हैं। एक है अमेरिका की इकोनॉमी का स्ट्रांग होना, दूसरा अमेरिकन करेंसी का इंटरनेशनल बन जाना और तीसरा अमेरिका का तकनीकी विकास होना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिका की इकोनॉमी के स्ट्रांग होने की दास्तान से। उत्तर अमेरिका खंड यानी आज के अमेरिका और कनाडा की मुख्य भूमि पर हजारों सालों से मोंगडिक जाति के आदिवासी रहते थे, जिन्हें आज रेड इंडियन कहा जाता है। लेकिन 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला, और वे भी गलती से, क्योंकि कोलंबस इंडिया को खोजने निकले थे। अब अटलांटिक महासागर पर बसी उस अनजान दुनिया को हर कोई जान गया था। इसलिए स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी दावेदारी साबित करने के लिए वहां कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया। साल बीतते गए और अमेरिका में यूरोपियंस का आगमन होता रहा और धीरे धीरे ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी सत्ता कायम की। लेकिन बहुत जल्द ही अमेरिका ने अपने आप को ब्रिटिश चंगुल से आजाद करवा लिया। देश स्वतंत्र हुआ और उसके सबसे पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन। लेकिन अभी भी अमेरिका का कोई इतना दबदबा नहीं था कि वह दुनिया में अपना स्थान बना सके। अभी भी अमेरिका आर्थिक रूप से गरीब ही था और दुनिया की राजनीति में उसकी कोई खासियत नहीं थी। लेकिन अमेरिका को लिंकन और बुशमैन जैसे दूरदृष्टता प्रेसिडेंट मिले, जिनकी नीतियों ने अमेरिका का आर्थिक सुधार किया। लेकिन सिर्फ अच्छे प्रेसिडेंट और आर्थिक नीतियों से अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली थी। पर इस देश की किस्मत चमकाने वाली घटना थी पहला विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध तक दुनिया के सबसे बड़ी मिलें और फैक्ट्रीज यूरोप में थी और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माल यूरोप से पहुंचता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में यूरोप के सारे देश खत्म हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली में कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये देश बदहाल हो गए थे। इन देशों की जनता का दिवालिया निकल गया और ये देश अब इस हालत में नहीं थे कि तत्काल कोई आर्थिक नीतियां बना सके। लेकिन यूरोप से कोसों दूर अमेरिका के लोगों को पहले विश्व युद्ध से कोई खास निस्बत नहीं था और यूरोप में जिन बिजनेस का अंत हो गया, वे सारे अब अमेरिका में शुरू हो गए। अब पूरे विश्व में और यूरोप में भी सारा माल अमेरिका से पहुंचाया जाता था और अमेरिकन उद्योग की अब चांदी ही चांदी थी। इन उद्योगों के चलते अमेरिका के पास इतना पैसा आया कि वह इकोनॉमिकली दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग देश बन गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के इस विकास में उसके लोकल यूएस डॉलर का वर्ल्ड करेंसी बन जाना भी उसके प्रोग्रेस में बहुत अहम साबित हुआ। तो चलिए देखते हैं अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन गया। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि दुनिया में होने वाले 90% ट्रांजैक्शन अमेरिकन डॉलर में होते हैं और किसी भी देश की इकोनॉमी इस आधार पर तय की जाती है कि उस देश के फॉरेन रिजर्व के अंदर कितने डॉलर जमा है। इसलिए दोस्तों, डॉलर के तगड़े बनने की कहानी सन 1944 में शुरू हुई, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण पर था। दुनिया के ज्यादातर देश दो वर्ल्ड वॉर की वजह से लगभग तबाह हो गए थे। अब दुनिया के सामने सवाल ये था कि जो देश तबाह हो गए हैं, उनका फिर से विकास कैसे किया जाए। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सन 1944 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसे बैटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के लगभग सारे देशों के प्रतिनिधि जमा हुए थे और उसने दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के निर्माण के फैसले भी इसी कॉन्फ्रेंस में लिए गए थे। अब दोस्तों, उस वक्त दुनिया में एक अमेरिका ही ऐसा देश था जिसको विश्व युद्ध से कोई खास नुकसान नहीं हुआ और जिसकी इकोनॉमी अभी भी दुनिया में सबसे स्टेबल थी। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक में होने वाले सभी ट्रेड को अमेरिकन डॉलर में करने का फैसला लिया गया और ब्रिटेन के सपोर्ट से अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। बाद में जब ये बात सामने आई कि अमेरिका गोल्ड प्रिजर्व किए बिना ही डॉलर को छापता है, तो डॉलर्स की वैल्यू कम होने लगी। लेकिन डॉलर के खत्म होने से पहले ही डॉलर को संभाल लिया गया और न सिर्फ संभाला गया बल्कि उसे भी स्ट्रॉन्ग बना लिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन बड़े मजे हुए खिलाड़ी थे और वे जानते थे कि क्रूड ऑयल भविष्य की दुनिया के लिए गोल्ड से कम नहीं है।
इसलिए उन्होंने सऊदी अरेबिया और अन्य खड़ी देशों को यह मनवा लिया कि दुनिया में होने वाले सभी क्रूड ऑयल के सौदे वह लोग सिर्फ अमेरिकन डॉलर और ब्रांड में ही कर सकें। और इसके बदले अमेरिका ने इन ऑयल फील्ड देशों को सिक्योरिटी देने का वादा किया। लेकिन सिक्योरिटी किससे? तो कह सकते हैं कि रशिया जैसे कुछ देशों से या फिर खुद अमेरिका से, क्योंकि यह खाड़ी देशों को सीधी धमकी थी कि आप हमारी बात मान लो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। और खुद को बचाने के लिए खाड़ी देशों को अमेरिका की बात माननी पड़ी। और खाड़ी का अगर कोई भी देश इस करार को तोड़ने की सोचता है तो उसे सद्दाम और गद्दाफी की याद आ जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के सारे सौदे अमेरिकन डॉलर में होते हैं। आपको बता दें कि भारत में जो तेल आता है उसकी पेमेंट्स भी अमेरिकन डॉलर्स में ही होती है। इसलिए ये फैक्टर अब अमेरिकन डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तीसरा है अमेरिका का तकनीकी विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज अमेरिका टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलिजेंस ब्यूरोज और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, ये सब आज अमेरिका के पास है। और इन सब के अमेरिका में होने की एक खास वजह है, और वे खास वजह है इस देश का टैलेंटेड मैन पावर। दोस्तों, इस देश ने हमेशा से ही दुनिया के बुद्धिजीवियों को अट्रैक्ट किया है और सबसे अच्छी सैलरी और लाइफस्टाइल को देखकर कई सारे बुद्धिजीवी अमेरिका में सेटल हुए हैं। और इसी बुद्धिजीवियों ने बाद में अमेरिका में टेक्नोलॉजीज का विकास किया और देखते ही देखते यही बुद्धि धन टेक्निकल प्रोग्रेस और आर्थिक विकास में कन्वर्ट होता गया। और इन तीन फैक्टर्स ने अमेरिका को आज हर मामले में दुनिया में सबसे पावरफुल बना दिया। तो दोस्तों, ये थी एक गरीब अमेरिका से पावरफुल होने की असली दास्तान। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।